2025 की गर्मी ने दुनिया को जहन्नम बना दिया है और ये सिर्फ शुरुआत है। ज़लज़ले, तूफान, सैलाब, ऐसा लगता है जैसे क़यामत करीब आ चुकी है। फलस्तीन में खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। जब तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम खामोश नहीं रह सकोगे। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, इंसानियत की बका की आखिरी सदा है। अगर आज ना जागे तो कल सिर्फ बर्बादी बाकी रह जाएगी। ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी, दिल दहला देगी और जिंदगी बदल देगी। क्या तुम तैयार हो वो सब जानने के लिए जिसे दुनिया तुमसे छुपा रही है? अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड न्यूज। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। 2025 की जानलेवा गर्मी, डेडली हीट ऑफ 2025। 2025 में गर्मी की जो शिद्दत दुनिया भर में देखी जा रही है वो इंसानी तहरीक का सबसे होलनाक दौर बन चुका है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, अफ्रीका, चीन और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावीज कर चुका है। ये वो दर्जा हरारत है जिसमें इंसानी जिस्म जिंदा रहने की ताकत खो बैठता है। सड़कें तपते तवे की मानद गर्म हो चुकी हैं, गाड़ियां पिघलने लगी हैं और बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी को मजीद असाब बना दिया है। इस खतरनाक गर्मी ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है, खास तौर पर वो लोग जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, जिनके पास एयर कंडीशन जैसी सहूलत नहीं है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, गर्मी से निढाल बच्चे और बूढ़े बेहाल हो चुके हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और बुखार जैसे अमराज में बेपनाह इजाफा हो रहा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो आने वाले सालों में ये तबाही दुगनी हो सकती है। गर्मी के बाद फसलें झलस रही हैं, पानी के ज़खायर खुश्क हो रहे हैं और शहरों में वाटर क्राइसिस शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सब कुछ इंसानियत के लिए एक खतरनाक वार्निंग है। कुदरती आफात की यलगार, राइज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। 2025 कुदरती आफात का साल बन चुका है। दुनिया भर में ज़लज़ले, तूफान, आतिशफिशा और सैलाबों का ना थकने वाला सिलसिला जारी है। तुर्की, जापान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे ममालिक में शदीद ज़लज़ले आ चुके हैं, जिन्होंने हजारों अफराद की जानें ले ली है और कई शहरों को मलबे का ढेर बना दिया है। जनूबी एशिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और चीन के दर्जों शहर ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाबी रेलों ने पुल, सड़कें और बस्तियां बहा दी हैं। लोगों ने छतों और ऊंची इमारतों में पनाह लेना शुरू कर दी है। हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं और रेस्क्यू टीमें थक हार चुकी हैं। इसके अलावा आतिशफिशा फटने के वाकयात में भी इजाफा हो चुका है। हवाई, फिलिपाइन, आतिशानी जजीरों और इटली में आतिशफिशा की राख ने फजा को जहरीला बना दिया है। परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गई है और ग्लोबल वार्मिंग का असर मजीद शदीद हो रहा है। फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा, मोर्टेलिटी इन फलस्तीन। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया इस वक्त फलस्तीन में जारी है। इसराइली अफवाज के मुजालिम ने इंसानी हकूक को रौंद डाला है। गजा, रफा और मगरबी किनारे में बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और मसाजिद पर बमबारी की जा रही है। फलस्तीनी अवाम के पास न पानी है, न बिजली, न खुराक और न दुआ। इसराइल ने मुकम्मल मुहासरा कर रखा है और बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादियों को जंगी जोन बना दिया है। कई खानदान जमीन दोज़ हो चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों की लाशों को उठाते हुए तड़प रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश तमाशा बनी बैठी है। सिर्फ चंद ममालिक और तंजीमें आवाज उठा रही हैं, जबकि बाकी दुनिया अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। मुस्लिम उम्मत की खामोशी और बेदारी, साइलेंस अवेकनिंग ऑफ मुस्लिम उम्मा। मुसलमान की खामोशी अब एक संगीन जुर्म बनती जा रही है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। लेकिन इस खामोशी के बावजूद दुनिया भर के मुसलमान नौजवान अब जाग चुके हैं। सोशल मीडिया पर फलस्तीन के हक में ट्रेंड्स, एहतजाज, बाइकाट, महमात और फंड रेजिंग के जरिए आवाज बुलंद की जा रही है। बहुत से ममालिक में इसराइली मंसूबात का बाइकाट किया जा रहा है। अवामी सतह पर मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुसलमान नौजवान अपने हुक्मरानों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कुछ खिलजी ममालिक में जबरदस्त अवामल रद्द अमल देखने को मिला है। अब हमें सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि अमली कदम भी उठाना होगा। अपने वसाइल को अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इस्तेमाल करना होगा। हमें सियासी इत्तेहाद, मीडिया ताकत और माशी बाइकाट जैसे इक़दामात की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ फलस्तीन की जंग नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत की गैरत का इम्तिहान है। आइंदा का खतरा और हमारी जिम्मेदारी, फ्यूचर वार्निंग, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माहौलियाती माहिरीन, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमें एक बात पर मुतफ़िक हो चुकी हैं, अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो दुनिया आने वाले 5 से 10 सालों में एक ऐसी तबाही की तरफ चली जाएगी जिससे वापसी नामुमकिन होगी। हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलना होगा, बिजली, पानी और खुराक का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी होगी। जंग, जुल्म और नफरत के खिलाफ मुतहिद होना होगा। हर फर्द, हर मुल्क और हर नस्ल को अपना किरदार अदा करना होगा। ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं बल्कि एक पुकार है, एक चैलेंज है इंसानियत की जमीन को जगाने के लिए। अगर आज हम ना जागे का दिन बच सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों तक पैगाम पहुंचाएं। फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करें, कुदरती वसाइल की हिफाजत करें और दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाने में अपना किरदार अदा करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।